नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे करें। बच्चों के एग्जाम का समय है तो एकाग्रता एक बड़ी चीज है। एकाग्रता कैसे होनी चाहिए और कैसे हो सकती है और क्यों इसकी आवश्यकता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ज्योतिष से इसका क्या कनेक्शन है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और दिन मंगलवार पंचमी सुबह 7:17 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:58 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:13 से 4:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। पहला मोबाइल नंबर है। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा ईमेल आईडी है pstrpathi9@gmail.com। तो इनमें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें और साथ में आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे एकाग्रता की। मनयो मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो स्वे स्वे कर्मान्यरताः संसिद्धिं लभते नरः। कि अपने जीवन में जितनी एकाग्रता होगी उतनी आपको सफलता मिलेगी। व्यक्ति को सफल बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है एकाग्रता। आपके पास में परमात्मा ने 5 चीजें दी हैं जो एकदम फ्री है। बोलते हैं ना, फाइव गिफ्ट ऑफ नेचर। एक होता है नेचुरल डीके, यानी नैसर्गिक रूप से हानि, नेचुरल ग्रोथ, नैसर्गिक तरक्की। एक होता है इनहेरिटेंट कैपेसिटी, यानी अनुवंशिक की आपकी क्षमता। और एक होता है इनहेरिटेंट क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं अनुवंशिक के गुण। और 5वां होता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अवजस, विधियात, ये 4 चीजें ईश्वर खुद तय करता है। 5वां आप तय करते हैं। ये एकाग्रता ही है जिससे आप APJ अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन बन सकते हैं या उन्हीं की तरह राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी के कारण कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई प्रधानमंत्री इसकी कमी के कारण प्रधानमंत्री पद के काबिल व्यक्ति इसी की कमी के कारण जीवन में कुछ नहीं कर पा सकता। मतलब जीवन में केवल और केवल एकाग्रता है जिसको बढ़ा करके आप अच्छे और बुरे परिणाम ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि एकाग्रता ज्योतिष में देखी कहां से जाती है। एकाग्रता को हम देखते हैं लग्न से, तीसरे से, 5वें से, 9वें से और 11वें से। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, तृतीयेश, पश्चमेश, भाग्येश और एकादशेश 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप एकाग्र नहीं हो पाते। अब सवाल यह है कि यदि आप एकाग्र ना हो तो उसके लिए समाधान क्या कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज चर्चा हो रही है। कि सबसे पहला काम तो यह है कि जो यदि एकाग्रता बढ़ानी हो तो आप ईस्ट फेसिंग ध्यान करें, यानी पूर्वाभिमुख होकर के ध्यान करें, पढ़ाई करें। और दूसरी बात यह है कि आप जिस समय पढ़ाई करते हो उस समय दूसरे तरह के न्यूसेंसेस खोल कर न रखें। अपने काम में रुचि बढ़े, इसके लिए आप कोशिश करें कि प्रातःकाल पढ़ाई करें। यदि आप टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रातःकाल, और यदि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको रात में पढ़ाई कर सकते हैं। पर याद रखिए 12 बजे से लेकर रात 3 बजे तक कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सूर्योदय यहीं से होता है, इसलिए जो एनर्जी है वो आपको यहीं से मिलती है। तो कुल मिलाकर के आप उत्तर और पूर्व की ओर बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए जो कमरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और याद रखें आपके पढ़ाई करते समय जो स्टडी टेबल है उस पर कोई बीम ना हो। स्टडी टेबल के सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए। आप कोशिश करें पुस्तक कापियां जो है दक्षिण पश्चिम में ही रखें और उसे रखने वाली शेल्फ जो है खुली नहीं होनी चाहिए। इससे भी एकाग्रता कम होती है। अध्ययन के वक्त अपने आप को पश्चिम उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, मगर इन दिशाओं में अध्ययन का फल बहुत अच्छा नहीं मिलता। अध्ययन के वक्त दक्षिण की ओर मुख करने से बचना चाहिए क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, उससे आप उद्दंड और अनुशासनहीन हो सकते हैं। इसके अलावा एकाग्रता के लिए मंत्र का जप, थोड़ा सा दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी और एकाग्रता भी मिलेगी। चलिए, तो एकाग्रता की कहानी आपको अच्छे समझ में आ गई और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
पंडित जी क्या है, मैं पन्ना मंगाया हूँ, पन्ना। अच्छा, तो उसको कैसे पहनना है वही पूछने के लिए लगाया था आपको। पन्ना पहनने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि पन्ने को अच्छे से धो लें, दूध से गाय के दूध से धो लें, फिर गंगा जल से धो करके, साफ जल से धो करके उसमें बुध के मंत्र की प्रतिष्ठा करें। ओम बूम बुधाय नमः, है ना, प्रतिष्ठा करके कम से कम 11 बार जाप करके और अगरबत्ती दिया दिखा करके और फिर आप उसे धारण कर सकते हैं। कोशिश करें इसे अभिजीत मुहूर्त में धारण करें, मतलब 11:36 से 12:25 के बीच में आप इसको धारण करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर अंजू जी। अंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अंजू जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है अंजू जी से बात नहीं हो पा रही। हमारे साथ अगली कॉलर पीयूष जी हैं। पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव प्रणाम। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। शिवम नाम है उसका। 30/5/1991। समय समय है 10:10 AM। जन्म स्थान गुरुवार का है। ये जिला धुलिया, महाराष्ट्र धुलिया। धुलिया। हाँ धुलिया, हाँ सिरपुर धुलिया। हाँ, तो ये 30 बोला कि 23 बोला? नौकरी 30 बोला कि 23 बोला? 23 या 30? नहीं 30। हाँ। 30/5/1991। बताइए क्या जानना चाहते हैं। इनकी नौकरी, सरकारी नौकरी जॉब लग पाएगी और कैसा रहेगा जीवन, और इनका वैवाहिक जीवन, शादी कब होगी और कैसा रहेगा। ये लड़का है लड़की है आपकी? लड़का। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या राशि इसकी कुंभ है। 11वें स्थान में बृहस्पति शासकीय नौकरी लगेगी। सप्तमेश 11वें स्थान में शनि से आक्रांत है। शादी लव मैरिज होगी, पर शादी इंटरकास्ट हो सकती है, एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो स्पेशल होगा। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें और करियर के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी इस बच्चे का कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर कन्हैया जी। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी एक जमीन का मुकदमा लगाया। आप अच्छी जगह आ जाइए, अच्छी जगह आ जाइए। आपकी आवाज कट के आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है जी। मेरा एक तो जमीन का मुकदमा लगा है। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख मेरा है 24/3/1962। समय सुबह 5:30 बजे, सूर्योदय से पहले, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। सुबेरे 5:30 बजे? जी। अच्छा, काम क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। शासकीय नौकरी में? जी। 24 मार्च 1962 का जन्म है। सुबह 5:30 अंबिकापुर का। नहीं 24/3/1962। 24/3 तो 24 मार्च ही ना हुआ? जी। हाँ। तो आपका एक डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। डिस्प्यूट में क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो है तुला। चतुर्थे शुक्र धन स्थान में बैठे हैं। प्रॉपर्टी आपको 100% मिलेगी, पर शनि से आक्रांत राहु है। इस तरह के व्यवधान आपको अक्सर आते रहेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। 4 मार्च 2024 तक लगातार आप तनाव में रहने वाले हैं। क्या करना चाहिए? जब राहु परेशान करे तो समय भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और यदि आप चाहें कि आपको जल्दी लाभ हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें। हरी मूंग का दान करते रहें, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते रहें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। चर्चा कर रहे थे कि एकाग्रता किस तरह से की जा सकती है। तो एकाग्रता के लिए आपके मंत्र का जप होना और आपके जीवन में अनुशासन होना, आपके जीवन में आज्ञा पालन होना। मतलब शास्त्र में लिखा है कि एकाग्रता के लिए, जीवन में सफलता के लिए आपके जीवन में आत्मानुशासन, इंद्रिय निग्रह बहुत आवश्यक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एकाग्र नहीं हो सकते। चलिए अब हमारे साथ गजानन जी। गजानन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हमारा जी प्रणाम जी बताइए। 24/4/1981 जन्मदिन है और दिन के 10:30 बजे है। और मैं सुबह 10 बजे का जन्म है? जी। और जन्म स्थान? रायपुर छत्तीसगढ़, रामपुर। प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मेरी वो क्लिनिक पे मतलब उतने वो नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है। कारण क्या, काफी समय से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपका क्लिनिक है? जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कैसे वाले डॉक्टर हैं? MBBS है, BAMS है? नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। क्लिनिक नहीं चलता। पंडित जी बताएं कैसे होगा। तो आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी धनु है, तृतीय सूर्य बुध शुक्र मंगल एक साथ हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।
अब सवाल यह है कि क्लिनिक कम या ज्यादा क्यों चल रहा है। उसके पीछे तो एक वजह ये भी हो सकती है कि राहु की अंतर्दशाएं चल रही, तो आप काफी ज्यादा परेशान हैं। जनवरी 2024 तक इसी तरह से चल सकता है, यानी परेशान हो सकते है आप उस जगह से क्लिनिक बंद कर दें। पर मेरी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आप राहु की प्रियता के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव में धतूरे का फूल चढ़ाएं और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करते रहें। यही क्लिनिक अपने आप में बहुत शानदार चलेगा। और एक छोटा सा उपाय और कर लें, आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ऊपर धारण कर लें और मुझे फिर 60 दिन के अंदर बताएं कि आपका क्लिनिक कैसे चल रहा है। अतुल जी हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। एकदम प्रणाम। 5/5/1990। धीरे धीरे इंग्लिश में बोल दीजिए। 5/5/1990। 5 मई 1990। 5 मई 1990। हाँ, 5/5/1990। समय 89 की 90? 89 89 जी। जी। समय शाम के 5 बजे। जन्म स्थान? खरगोन MP। क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है और काम करते क्या है? मेरा मुख शुद्धि का व्यंजन का पूरा व्यापार है। किस चीज का? ये मुख शुद्धि, आंवले वगैरह, सुपारी, मीठी, अन्य प्रकार। अच्छा, मुख शुद्धि जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि मेष है, वर्ष 2023। 23 अप्रैल 2023 के बाद में आपका व्यापार 1 नंबर होगा और मेरा ख्याल है 365 दिन यानी 1 वर्ष के भीतर आपका व्यापार बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप भी शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी का दान करें और साथ में 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी कल्याण होगा जी। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताएं। मेरा नाम अनुराग शुक्ला है, मैं दुर्ग से हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़। जी है ना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी सन 1980। हाँ, और क्या है, मेरे लाइफ में मतलब अभी स्थिरता नहीं है। मैं प्राइवेट जॉब में था पहले। जन्म समय सुबह है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मेरे। अंदाजा 6 बजे। सुबह तो बहुत थोड़ी होती है ना, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे करीब, 4-5 बजे। वाह। और जन्म स्थान? और जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ जी। पढ़ाई क्या किया आपने? हाँ, पढ़ाई क्या किया आपने? क्या बोले? पढ़ाई क्या की? पढ़ाई मेरा BSc किया हुआ है और उसके बाद MA किया था मैंने। BSc किया, MA किया। शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में था, फार्मा कंपनी में। सर, शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी अरेंज मैरिज है। बहुत सुंदर। चलिए, बीवी से लड़ाई ज्यादा होती है कम? होती थी, बहुत होती थी, अभी भी होती है थोड़ी बहुत। चलिए, अब प्रश्न करिए। प्रश्न ये है कि मेरे मतलब जॉब में कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। पहले प्राइवेट जॉब फार्मा में था, वो मैंने छोड़ दिया, 12-13 साल किया। फिर उसके बाद फिर अभी यहाँ वहाँ इधर उधर प्राइवेट जॉब ही चल रहे हैं। तो मैं बिजनेस करूं या जॉब में ही लगा रहूं, ये मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। बहुत सुंदर। मैं आपको समझाऊंगा कि आप बिजनेस करें या बिजनेस ना करें। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच सकते हैं कि पंडित जी ने क्यों पूछा कि आपकी लड़ाई ज्यादा होती है कम, इसलिए क्योंकि ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपका जन्म लग्न क्या है। यदि आपका तलाव होता है इसका मतलब आपका जन्म लग्न धनु है, नहीं होता है इसका मतलब वृश्चिक है। तो ऐसी स्थिति में धनु लग्न आपका है और आपका जन्म समय है सुबह 4:30 बजे। भाग्यस्थान में मंगल, राहु और गुरु बैठे हैं। ये एक तरह का गुरु चांडाल योग बनाता है जो आपके जीवन में काफी संघर्ष देता है। तो यदि आप गुरु चांडाल योगों की शांति करा लें तो काफी हद तक आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भावी मिट सकें त्रिपुरारी। इसका मतलब है कि भगवान शिव का पूजन करें, एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं, निश्चित तौर पर आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव दिनेश जी। हाँ जी बताइए। मेरा नाम दिनेश सिंह नाम जो है, मैं कवर्धा का निवासी हूँ। वाह। और 25 जनवरी 1981 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। समय में 12:28। जन्म स्थान कवर्धा। बताइए। टाइमिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं है पंडित जी। कोई बात नहीं, आप बताइए तो। मैं भविष्य को लेकर, अभी मेरा 4 साल बचा हुआ है, अधिकारी बनने का योग है कि नहीं?
अधिकारी बनने का योग है कि नहीं? 4 साल मतलब नौकरी करते, गवर्नमेंट नौकरी में है? हाँ 40 साल का हो गया हूँ। हाँ 4 साल पर 45 तक का रहता है। अच्छा, एग्जाम देकर आप अधिकारी बनना चाहते हैं? जी बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। अधिकारी बनना है, सबसे पहले तो आपके इस एम्बिशन को सलूट, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आप निश्चित जानिए कि बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जन्म लग्न मेष और आपकी राशि कन्या है। लग्नेश दशम स्थान में है, तृतीयेश दशम स्थान में है, पंचमेश दशम स्थान में है और भाग्येश छठे स्थान में है। भाग्य के लिए थोड़ी से कुछ करना होगा, तो आप गुरुवार का व्रत करें। गुरु मंत्र ओम ब्रह्मणस्पतये नमः मंत्र का 1 माला रोज जप करें और गुड़ चने का दान क्या करें। 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। 1 वर्ष बाद मुझे बताएं कि आपकी तरक्की हुई कि नहीं। तो अब इसी के साथ विदा लेने का समय। रोज हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इसके बाद उठने वाले सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाश्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, फिर उसे गूगल से व्हाट्सएप से जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। मुझे आपके फोन का, अपने प्रश्नों का, व्हाट्सएप का इंतजार होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।